गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इस बारे में है कि जब कोई अपने बड़ों की, अपने गुरु की बात की अवहेलना करता है या उनकी सिखाई और उनकी बताई बातों को नहीं मानता, तो उनको क्या भुगतना पड़ता है जीवन में, उसी के बारे में आज ये हमारी साखी है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है गिद्धों के राजा की। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जो गिद्ध होता है अपने झुंड में सबसे बड़ा गिद्ध होता है और सबसे पुराना बुजुर्ग गिद्ध होता है जो उस झुंड को चलाता है। एक बार क्या होता है कि जिस जंगल में ये लोग रह रहे होते हैं, जिस पहाड़ पर रह रहे होते हैं, उस पहाड़ को छोड़कर ये दूसरे पहाड़ पर चले जाते हैं, क्योंकि जिस जंगल में वो पहाड़ होता है वहाँ पर इनको खाना मिलने में बड़ी ही दुविधा हो रही होती है। तो ये ऐसे पहाड़ पे चले जाते हैं जहाँ पर जाके इनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही होती है। बड़ी आसानी से खाना मिल जाता है और खा पी के आराम से अपना रह रहे होते हैं। ये बड़े खुश होते हैं झुंड के जितने भी गिद्ध होते हैं कि अब तो कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, ना उड़ना पड़ता है, ना इतनी मेहनत करनी पड़ती है, ना अपने नाखून चलाने पड़ते हैं। आराम से शिकार आता है और हम खाना खा के आराम से सो जाते हैं। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, जो झुंड का सरदार, जो सबसे मेन बुजुर्ग गिद्ध था, उसको बहुत चिंता होने लग जाती है इस बात की कि सारे गिद्ध आलसी हो गए हैं, ये मेहनत नहीं करते हैं और इस चीज़ के आदी हो गए हैं। कभी भविष्य में अगर कोई मुसीबत आएगी तो ये शायद उससे लड़ नहीं पाएंगे। और ये चिंता करते हुए एक दिन सारे झुंड को एक साथ बिठा के वो कहने लग जाता है कि तुम लोग यहाँ पर आकर आलसी हो गए हो, शिकार तुम्हारे मुंह तक चल के खुद आ जाता है, इसलिए तुम्हें शिकार करना भी तुम एक दिन भूल जाओगे। इससे अच्छा है मेरी बात मानो, इस पहाड़ को छोड़कर वापस अपनी उसी पहाड़ी पर चलो जहाँ हमें मेहनत करनी पड़ती थी, जहाँ मेहनत से सारा दिन तुम उड़कर चाहे एक ही शिकार पकड़ते थे, लेकिन वो सारा दिन तुम उड़ते थे, शिकार करना जानते थे और अपने नाखून का और पंखों का सही इस्तेमाल करना भी जानते थे। लेकिन यहाँ आकर तुम शायद एक दिन वो भी भूल जाओगे, क्योंकि तुम यहाँ पड़े पड़े आलसी हो गए हो। लेकिन कहते हैं ना गुरु प्यारी साध संगत जी, जब विपरीत समय आता है तो बुद्धि खराब हो जाती है। सारे जो गिद्ध होते हैं वो उस बुजुर्ग गिद्ध की बात नहीं मानते और कहते हैं ये तो बूढ़ा हो गया है, इसलिए सटिया गया और कुछ भी बोल रहा है। इतने आराम का जीवन मिला है इस पहाड़ पे, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, आराम से जीवन कटेगा, पता नहीं इसको क्या पड़ी हुई है, इसका दिमाग खराब हो गया है। किसी ने उस बुजुर्ग गिद्ध की कोई बात ना सुनी। लेकिन कहते हैं ना गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने बड़ों की, अपने गुरु की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा जीवन में जो एक्सपीरियंस, जो तजुर्बा है, वो हमसे ज़्यादा उन लोगों को है। तो हमें उनकी बात ज़रूर मान लेनी चाहिए, एक बार सुन लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन उस झुंड ने उस बुजुर्ग की एक ना सुनी। हार के वो बुजुर्ग उस पहाड़ को छोड़कर अकेला ही दूसरे पहाड़ पर चला गया, जहाँ वो पहले रहा करते थे, बड़ी मेहनत मशक्कत करके, जहाँ शिकार मिला करता था। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, एक दिन बुजुर्ग गिद्ध के दिमाग में आया कि क्यों ना मैं उनकी खबर लेकर आऊं। वो तो नासमझ हैं, पर मैं नासमझी क्यों दिखाऊं। बुजुर्ग होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने बच्चों की देखभाल करके आऊं कि ना जाने वो किस हाल में है। और उस बुजुर्ग की चिंता बिल्कुल सही होती है।
जिस दिन वो बुजुर्ग उस पहाड़ पर पहुंचते हैं जहां पर वो बाकी का झुंड रह रहा होता है गिद्धों का, तो जाकर क्या देखते हैं कि आधे से ज़्यादा गिद्ध मरे हुए पड़े हैं, लहूलुहान पड़े हैं, और जो बचे हुए गिद्ध हैं वो घायल हैं। उनमें से किसी एक गिद्ध से उस बुजुर्ग गिद्ध ने पूछा कि ऐसा हाल तुम्हारा किया किसने? तो वो गिद्ध रोते रोते बोला कि काश हमने उस दिन आपकी बात मान ली होती तो शायद हमें ये दिन ना देखना पड़ा होता। तो बुजुर्ग पूछता है, हुआ क्या आखिर, तुम मुझे बताओ तो सही। तो उसने कहा कि आप तो हमें यहाँ छोड़कर चले गए थे, आपके जाने के कुछ दिन बाद तक भी हम अच्छे से अपना जीवन बिता रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि वो बुजुर्ग तो ऐसे ही यहाँ से चले गए, उनका दिमाग ख़राब हो गया है, देखो हम कितने आराम से अपना जीवन बिता रहे हैं, उनके बिना भी बहुत अच्छे से जीवन बिता रहे हैं, उनकी बात को माने बिना ही अपना जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद एक शिकारी आया और यहाँ पर जंगल में शेरों को छोड़ गया। उन शेरों की वजह से ही हमारी ये हालत हुई है, और सबसे बुरी हालत हुई है हमारे आलस की वजह से। जो आपने कहा था कि हम शिकार करना भूल जाएंगे, वो शेर पहले तो हमारे साथ सही से रहे थे शुरुआत के दिनों में, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि हम उड़ना भूल गए हैं, शिकार करना भूल गए हैं, हमारे नाखून भी मुड़ चुके थे और पंख भारी हो चुके थे इसी वजह से, क्योंकि हमने शिकार करना छोड़ दिया था, जिसके चक्कर में हम उड़ते भी नहीं थे और हमारे नाखून भी मुड़ चुके थे बैठे बैठे। तो उसका फ़ायदा उन शेरों ने उठाया और हमारी ये दुर्गति हुई। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है कि हम अपने बुजुर्गों की, अपने बड़ों की और अपने गुरु की बातों की जब अवहेलना करते हैं, जब हमारे गुरु और हमारे बड़े किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करके हमें समझाते हैं तो हमें उस चीज़ को मान लेना चाहिए, और अगर हम नहीं मानते हैं तो हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, हमारे गुरु उस राह से, उस डगर से हमसे काफ़ी समय पहले गुजर चुके होते हैं, इसीलिए वो हमें ऐसा काम करने से रोकते हैं जिससे हमें दुख पहुंचता है। वो हमेशा यही चाहते हैं कि हमें कोई दुख ना पहुंचे, इसीलिए हमें बार बार टोकते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को माँ बाप टोकते हैं कि बेटा ये काम नहीं करना, ऊंची नीची जगह पर नहीं चलना, आप गिर जाओगे, आपको चोट लग जाएगी। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? नहीं मानते, और आखिरकार जब तक उनको चोट नहीं लग जाती तब तक वो इस बात को समझते ही नहीं है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी जीवन में चोट लगने तक का इंतज़ार नहीं करना है। अपने बुजुर्गों की बातों को मानने में ही हमारी समझदारी है, क्योंकि वो हमारा बुरा नहीं चाहते। हमारे गुरु हमारा बुरा नहीं चाहते, हमारा भला ही चाहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने गुरु की बातें माने, अपने बड़ों की बातें माने। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नए शब्द और नई साखी के साथ।